वेलकम टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स। बोले तो एक्सरसाइज 3.1। बोले तो क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखो बच्चों, आज हम करेंगे पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब ने अपनी बेटी से क्या कहा, 7 साल पहले मेरा एज क्या था, तुम्हारा एज जितना था उसका 7 गुना ज़्यादा था। ठीक है बच्चों। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। आज से 3 साल बाद क्या होगा बच्चों, तुम्हारा एज जितना होगा उससे 3 गुना ज़्यादा मेरा एज होगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली हमको रिप्रेजेंट करने बोला है। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, मान के चलो अगर आपका एज, प्रेजेंट एज अगर 10 साल है तो 7 साल पहले आपका एज क्या है, तो 3 years है। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, 10 से 7 को माइनस कर दिया। ठीक उसी तरह से आफ्ताब का हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज ले लेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x years एंड हिज डॉटर बी y years। ठीक है, गुड। y years। ठीक है बच्चों। आप देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन, आफ्ताब का प्रेजेंट एज क्या है, x years। उसकी डॉटर का प्रेजेंट एज क्या है, y years। अब 7 साल पहले आफ्ताब का एज क्या होगा, x - 7। उसकी बच्ची का क्या होगा, y - 7। तो आफ्ताब ने क्या कहा था, उसकी बच्ची का एज जितना था उसका 7 गुना, इसीलिए हमने उसकी बच्ची के एज के साथ 7 को मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को इक्वल कर दिया। ठीक है बच्चों। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। x - 7 इक्वल टू 7y माइनस 7 - 7 = 49। अब इसको हम किस तरह कदर लिख सकते हैं, x इक्वल टू 7y माइनस, देखो बच्चों 49 क्या है, माइनस में है, 7 इधर से जाने से प्लस में हो जाएगा, मतलब माइनस का क्या रहेगा, 42। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों सेकंड कंडीशन क्या है, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। आफ्ताब का एज कितना है, x years। आफ्ताब का प्रेजेंट एज कितना है, x। उसकी बच्ची का कितना है, y। तो 3 साल बाद प्लस होगा ना बच्चों, जाहिर सी बात है प्लस होगा। कितना गुना होगा, उसकी डॉटर का 3 गुना, मतलब ये वाला निकला 3 गुना, मतलब उसका डॉटर के एज के साथ हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों। देयरफॉर x + 3 इक्वल टू 3y, 3 3 = 9। मतलब यहाँ से क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू 3y प्लस का 6। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। बच्चों ये हमारा क्या है, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। समझे बच्चों, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो बच्चों, पहले हमने क्या लिया, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, 2 पॉइंट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2। ठीक है बच्चों। देखो ये मैंने x ले लिया, ये y ले लिया। अब देखो बच्चों, इक्वेशन 1 पे मैं क्या करूँगा, वैल्यू पुट करूँगा। y का वैल्यू अगर मैं 6 ले लूँ, y का वैल्यू 6 लिया, 6 × 7 = 42, 42 माइनस 42, x का वैल्यू क्या निकला, 0। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, y का वैल्यू क्या लूँगा, 7। अब देखो 7 यहाँ पुट कर दो, 7 × 7 = कितना बच्चों, 49, 49 माइनस 42 दैट मीन्स 7। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 लूँगा और इससे 2 पॉइंट निकालने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों। तो देखो अच्छी तरह से, इसको मैंने x मान लिया, इसको y। अब देखो बच्चों यहाँ क्या है, y का वैल्यू मैंने 0 ले लिया, y का वैल्यू 0 ले लिया, 3 × 0 0, मतलब x का वैल्यू क्या निकला, 6। फिर मैंने y का वैल्यू क्या लिया बच्चों, -2। -2 लेने से क्या होगा बच्चों, माइनस में आ जाएगा, 3 × 2 = 6, -6 + 6 दैट मीन्स 0। ठीक है बच्चों। इसको मैंने पॉइंट A कहा, इसको B कहा, इसको C कहा, इसको D कहा। अब मैं यही पॉइंट क्या करूँगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँगा। तो लेट्स सी। देखो बच्चे, मैंने यहाँ ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट अलोंग बोथ द एक्सिस। मतलब समझे बच्चों, 1 cm इक्वल टू 1 यूनिट अलोंग बोथ द एक्सिस। ठीक है बच्चों। तो हमारा पॉइंट पहला वाला क्या था, 0 6, 0 ये है, 6 किधर जाएगा, y का वैल्यू 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे। ठीक है बच्चों, 0 6। ये क्या वैल्यू है बच्चों, a 0 6, मतलब पॉइंट A को हमने प्लॉट कर दिया।
और नेक्स्ट क्या है 7 7, एक्स के डायरेक्शन में कितना जाएंगे बच्चों 7, 1 2 3 4 5 6 7, वाई के डायरेक्शन में भी कितने हैं 7, मतलब इस और इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, ये वाला। ठीक है बच्चों, ये है 7 7 मतलब पॉइंट बी। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को हम स्केल से ज्वाइन कर देंगे। अब हम जाते हैं पॉइंट सी और डी पे। पॉइंट सी क्या है बच्चों 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, 0 का मतलब यही होता है 6 0। ये कौन सा पॉइंट है सी। और डी पॉइंट क्या है 0 -2, 0 ये है -2 वाई डैश की तरफ 1 2 0 -2, ये कौन सा पॉइंट है बच्चों डी। ठीक है बच्चों, अब ये पॉइंट और इस पॉइंट को हम फिर क्या कर देंगे ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमने आसानी से ग्राफ ड्रॉ कर दिया। समझे बच्चों, वेरी गुड, यही है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। एक क्रिकेट टीम का कोच ने क्या किया, 3 बैट और 6 बॉल को कितने में बाय किया 3900 में। ठीक है बच्चों, लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300। बाद में उसने क्या किया, एक बैट और 3 बॉल फिर से बाय करने से कितना उसको चुकाना पड़ा 1300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इस सिचुएशन को हमें क्या करना है, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो देखो हम क्या करते हैं बच्चों, हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बेड बी X रुपी एंड 1 बॉल बी Y रुपी। हम इच बॉल और इच बैट का प्राइस एज्यूम कर लेंगे। ठीक है बच्चों, द कॉस्ट ऑफ 1 बेड बी ₹X, द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी Y। इसका हम पहले क्या करेंगे, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। देखो जो फर्स्ट कंडीशन क्या है, 3 बैट और 6 बॉल का दाम कितना था 3900, मतलब X और Y है। देखो बच्चों X और Y क्या है, बैट और बॉल का प्राइस है, मतलब बैट कितना है 3, तो इसके साथ 3 मल्टीप्लाई, बॉल कितना है 6, इसके साथ 6 मल्टीप्लाई, दोनों का कॉस्ट कितना हुआ बच्चों 3900। समझे बच्चों, वेरी गुड। अब देखो बच्चों दोनों में 3 कॉमन है, हमने 3 कॉमन ले लिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 2Y रह गया। अब यहाँ कितना होगा बच्चों 3 × 1300। अब दोनों साइड से 3 उड़ी गायब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, x + 2y इक्वल कितना मिलेगा 1300। ठीक है, मतलब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इक्वल क्या मिलेगा, यहाँ से हमें x इक्वल 1300 - 2y मिलेगा। ठीक है, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा कंडीशन क्या है बच्चों, सेकंड कंडीशन, ए है बैट का प्राइस, ए है बॉल का प्राइस। दूसरा कंडीशन में बैट कितना था 1, बॉल कितना है 3, तो इसके y के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू कितना निकल के आता है बच्चों 1300। तो यहाँ से हमारा x क्या निकलेगा, x इक्वल टू 1300 - 3y। ठीक है बच्चों, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट निकालेंगे। 1 नंबर इक्वेशन का हम पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे, x y। देखो बच्चों y का वैल्यू अगर मैं 500 पुट कर दूँ तो क्या होगा, तो 500 × 2 1000 हो जाएगा, 1300 - 1000 मतलब कितना होगा, x का वैल्यू 300। ठीक है बच्चों, y का वैल्यू 600 ले लूँगा। ठीक है, तो 1200 हो गया, 1300 - 1200 तो 100 निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 2 नंबर इक्वेशन से फिर मैं पॉइंट बनाऊंगा। देखो बच्चों कैसे निकलता है पॉइंट, बहुत ही आसान है, आप सिर्फ देखते जाओ। x और y का वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब देखो y का वैल्यू मैं क्या लूँगा बच्चों 400। 400 लेने से क्या आता है बच्चों, 4 3 जा 12 मतलब 1200, 1300 - 1200 क्या निकल गया, x का वैल्यू 100। x का वैल्यू मैंने 300 ले लिया बच्चों, कितना होता है देखो 3 3 जा 9 मतलब 900, 1300 - 900 कितना हुआ बच्चों 400। अब इसी को मैं क्या करूँगा बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूँगा। ठीक है बच्चों, देखो मैंने यहाँ क्या किया बच्चों, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या लिया 100। ठीक है बच्चों, यूनिट अलोंग द बोथ साइड। अब देखो बच्चों मैंने पॉइंट कर दिया ABCD। अब ए पॉइंट को मैं प्लॉट करूँगा 300 500, x का वैल्यू 300 मतलब 1 2 3,
तो y का वैल्यू कितना 500, 1 2 3 4 5 दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, 300, 500 ये पॉइंट ए है। अब बी पॉइंट हम जाएंगे। बी पॉइंट क्या है बच्चों, 100 एंड 600। 100 तो मतलब यहाँ हो गया 600, 1 2 3 4 5 6 मतलब इसका दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला। ठीक है बच्चों, 100 600 ये हमारा पॉइंट बी हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए पॉइंट और ए पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है बच्चों, हमने ज्वाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट सी और डी को फिर प्लॉट करेंगे। देखो बच्चों क्या है, 100 400, 100 ये हो गया, 400 वाई एक्सिस की तरफ 1 2 3 4 दोनों का क्या लेंगे बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमारा पॉइंट सी हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, डी पॉइंट को प्लॉट करेंगे। वी हैव टू प्लॉट द पॉइंट डी। 400 और 300, 400 एक्स की तरफ 400, 1 2 3 4 वाई की तरफ 300, 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। हम इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। समझे, वेरी गुड। इसी को कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160। क्या हुआ बच्चों, कोई एक दिन 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप का दाम कितना हो गया, 160। उसका प्राइस कितना था, 160, दोनों को साथ में मिलाकर। ठीक है बच्चों, आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। मतलब कुछ दिन बाद क्या हो गया है, मतलब कहने का मतलब है कि 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ, एक महीने के बाद क्या हुआ बच्चों, 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स को दोनों को एक साथ मिलाकर कितने में खरीदा गया, 300 में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इस सिचुएशन को हम क्या करना है, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से दिखाना है। समझे, वेरी गुड। तो देखो पहले हम क्या एज्यूम कर लेंगे बच्चों, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल बी ₹X एंड दैट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स बी ₹Y। ठीक है बच्चों, हम पर केजी का रेट पहले एज्यूम कर लेंगे। ओके, वेरी गुड, ₹Y। ठीक है बच्चों, अब हम इसको किस तरह से करेंगे, एल्जेब्रिकली, मतलब एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। पर केजी कितना है एप्पल, X, पर केजी ग्रेप कितना है, Y। अब देखो बच्चों यहाँ कितना खरीदा गया है, 2 kg, मतलब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई, और ग्रेप कितना खरीदा है, 1 kg, मतलब इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर दो। 1 मल्टीप्लाई करो या ना करो कुछ मतलब बनता नहीं। ठीक है बच्चों, तो टोटल कितना हुआ, 160। इससे हमारे क्या निकल के आता है बच्चों, देखो y इक्वल 160 माइनस 2x। ठीक है बच्चों, फर्स्ट कंडीशन हमारा ये था, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन देखो बच्चों क्या है, एप्पल का प्राइस x, ग्रेप्स का प्राइस y। एप्पल कितना kg, सेकंड कंडीशन में 4 kg, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई। ग्रेप कितने kg, 2 kg, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई, प्लस इक्वल टू 300। सभी में 2 कॉमन है तो हम सभी को 2 से डिवाइड कर देंगे। ये 2x हो गया, ये y हो गया, एक इक्वल टू 150। 2 से सभी को डिवाइड कर दिया, मतलब y इक्वल क्या बनता है, 150 माइनस 2x। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। इतने में ही हमारा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गया। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बच्चों, पहले वाले इक्वेशन से मैं 2 पॉइंट निकालूंगा। ये तो आपको पता ही है किस तरह से निकालना है। एक का वैल्यू पुट करो, दूसरा निकल के आ जाता है। इसको मैं ए और बी पॉइंट बोलूँगा। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों एक्स का वैल्यू अगर मैं 70 लूँ, 70 लेने से कितना होता है बच्चों, 270 जा 140, 160 माइनस 140 मतलब 20 यहाँ आता है वाई का वैल्यू। एक्स का वैल्यू अगर मैं 60 लूँ तो बच्चों कितना होता है, देखो 120, 160 माइनस 120 कितना होता है बच्चों, 40। अब इक्वेशन 2 से भी मैं इसी तरह से पॉइंट निकालूंगा। देखो बच्चों ये तो मामूली सी बात है कि नहीं बच्चों, वेरी गुड, एक्स वाई, इसको मैं सी और डी पॉइंट बोलूँगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों पॉइंट किसी तरह से निकालेंगे। एक्स का वैल्यू मैंने अगर 70 ले लिया, एक्स का वैल्यू 7 2 जा 14, 150 माइनस 140 हो गया, मतलब कितना निकल के आएगा बच्चों, 10, वाई का वैल्यू 10। एक्स का वैल्यू अगर मैंने 60 ले लिया, मतलब होता है क्या, 120, 150 माइनस 120 कितना होता है बच्चों, 30। अभी मैं क्या करूँगा, इसी पॉइंट को ग्राफ पे पुट करूँगा, ये 4 पॉइंट को। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। देखो बच्चों यहाँ मैं क्या करूँगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट along both the side।
मैंने यहाँ क्या किया बच्चों, x सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट अलॉन्ग बोथ द साइड ले लिया। ठीक है बच्चों, आप समझे, वेरी गुड। अब मैं क्या करूँगा, पॉइंट ए 70-20 यहाँ पे प्लॉट करूँगा। 70 x के डायरेक्शन में कितना बच्चों, 70 मतलब 7 यूनिट, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऊपर कितना, y के डायरेक्शन में 2 1 2, दोनों का क्या करेंगे बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को हम कहेंगे 70,20 और ये पॉइंट क्या है बच्चों, ए। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, 60-40, 1 2 3 4 5 6 40, 1 2 3 4 4 मतलब 40 हो गया। दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों, समझे, वेरी गुड। ये हो गया बच्चों 60-40, इसको कहेंगे पॉइंट बी। अब हम करेंगे क्या, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, समझे बच्चों, वेरी गुड। नेक्स्ट वी हैव टू प्लॉट द पॉइंट सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। सी पॉइंट कितना बच्चों, 70-10, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, 10 तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस y की तरफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 में जाएगा। ये कितना है बच्चों, 70,10, इसको कहेंगे पॉइंट सी। ठीक है बच्चों। अब दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, देखो 60-30, 1 2 3 4 5 6 30 मतलब यहाँ पे जाएगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कुछ यहाँ 60-30, पॉइंट क्या है, डी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे स्केल से, कुछ इस तरह से, समझे बच्चों। यही तो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो क्या समझे बच्चे, जो भी समझे, हमने सोचा आपने कुछ अच्छा ही समझे, तो भूलना मत क्या, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।